डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि बाबा बुढ़ा जी ने संगतां नूं आख्या है कि गोइंदवाल दे विचों सतगुरां दा सुराग मिलेगा। ये मैनूं चानना होया है अखां बंद करन दे नाल। इस वेले सारी जिहड़ी संगत है बाबा बुढ़ा जी दे नाल मिल के गोइंदवाल पहुंची है। और कवि जी दस रहे सन कि गोइंदवाल बड़ा सुन्ना लगदा है। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। जथा सुरग मगवा बिन होए, नर नारी चिंता चित सोए। कवि जी कहते ने कि जिस तरह इंद्र तो बगैर इंद्रपुरी होवे, स्वर्ग दा राज होवे, इस तरीके दी जिहड़ी नगरी है गोइंदवाल वो बनी हुई है। जिन्ने भी इस्त्रियां पुरुष ने सारियां दे जिहड़े चित्त ने ना वो चिंता दे विच गलतान ने। पूरब बुढ़ा गयो चुबारे, बिना बचन होए खरे उचारे। सारियां तो पहला बाबा बुढ़ा जी उस चुबारे दे विच गए ने जिस चुबारे दे विच सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी विराजदे सन या बैठते सन। और उस जगह के उत्ते जाके बाबा बुढ़ा जी ने हथ जोड़ के मानो के सतगुरां नूं हाजिर नाजिर जाणदियां होया अर्ज कीती। श्री सतगुर संगत दिश हेरो, अपर बारता हृदय नबेरो। हथ जोड़ के बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं हाजिर नाजिर जान के आख्या है कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, कृपा करके अपनी मेहर दी जिहड़ी नज़र है वो संगत दे उत्ते पाओ। अपर वारता हृदय नवेरो, होर जिन्नियां भी गल्लां ने उन्हां सारियां नूं तुसीं हिरदे तो नवेड़ दिओ, खत्म कर दिओ। चिंता तोरे युध बेग समेत, प्रभ जी सुने परे नकेत। बाबा बुढ़ा जी अर्ज करते ने, हे गरीब नवाज सच्चे पातशाह, देखो चित्त दी व्याकुलता संगतां दी किन्नी वधी हुई है। सच्चे पातशाह सारे जिहड़े घर ने वो मानो के वो सुन्ने हुए ने। तुम बिन किसै न लागत आछे, खान पान की रुच नहीं बाछे। हे गरीब नवाज, हे सतगुरु जी, तुहाडे तो बगैर किसी नूं अपना घर नहीं चंगा लगदा। हे सच्चे पातशाह, किसी दे मन दे विच रता भर भी कोई खेड़ा नहीं है, कोई खुशी नहीं है। सच्चे पातशाह
ना किसी नूं खाना सोचदा ते ना ही किसी दी किसी चीज नूं पीण दी रुचि है। संकट सब को हरो कृपाला, देहो दरस अपनो यस काला। हे गरीब नवाज, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी करो मेहर दी नज़र, किरपा करके अपना जिहड़ा प्रगट रूप दे विच दर्शन है सारियां संगतां नूं हे कृपालू गुरु जी दिओ, तां कि सारियां दे संकट दूर हो जाण। किरपा करो। इम कह वहर सरब में बैसे, बूझते प्रसंग भा कैसे। इन्नी अर्ज करके बाबा बुढ़ा जी उस चुबारे वाले कमरे तो बाहर आए ने, पौड़ियां उतर के थले आए ने और संगत दे विच आण के बैठ गए ने। ते फिर संगत तो पुछना शुरू किया है बाबा बुढ़ा जी ने उस दिन दे वास्ते कि किस तरह प्रसंग होया सी, की कुछ वापरिया सी उस दिन, कि जिहड़ी रात तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी नहीं लभे। निकसे सतगुर कौन समय है, खोजें खोज बताओ हमें है। बाबा बुढ़ा जी संगतां नूं कहिंदे ने कि पहली ते गल यह है कि दसो कि उस दिन की कुछ वापरिया सी, ते फिर ये भी दसो कि करीब किहड़े समय दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गोइंदवाल नूं छड्डिया है। कहंदे ने खोजें खोज बताओ हमें, असीं खोजांगे ਲੱਭਾਂਗੇ सतगुरां नूं, पर कहंदे ने कि चंगे तरीके दे नाल ਜਿਹੜੇ पते ने ना ਉਹ ਤੁਸੀਂ दस दिओ। कहियो सबन गोरे अंगद ताता, आए प्रहारी गुर के लाता। संगत दे विचों एक सिख उठिया, उसने कहना शुरू किया कि बाबा जी होर ते सारा कुछ पहला वर्गा सी, उसे तरह दरबार लग्या जिस तरह हर रोज लगता है, पर कहता है कि विलखण गल ये हुई कि जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी दरबार दे विच सुशोभित सन, उस वेले सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का साहबजादा दातू आया और उसने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे छाती दे विच लत्त दा प्रहार किया। अरद निशा में निकसे पुरते, को जाने गमने किस तिरते। कहता है कि लत मारी, सतगुरु जी सिंघासन तो थले डिग पे, पर सतगुरां ने कोई गुस्सा नहीं किया, सगों दातू दे चरनां नूं कुटिया। ये वार्ता दसन तो बाद हुण वो सिख कहता है कि करीब करीब लगता है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी अद्धी रात दे नाल पुरी दे विचों गोइंदवाल दे विचों निकले होणगे, क्योंकि आपां आम करके जानते हैं कि भावें आम जिहड़ी संगत है वो दिन ढलण तो पहला पहले आपो अपने डेरियां ते पहुंच जाती है, पर जिहड़े निजी सेवक ने जिन्हां नूं आपां हजूरी सेवक कहने आ, वो काफ़ी सਮਾं तक सतगुरां दे लागे हुंदे ने। मानो कि उन्ना चिर सतगुरां दे लागे हुंदे ने जिन्ना चिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे रूपी बराज नहीं जाते। ये गल वखरी है, गुरबाणी नहीं मनते कि सतगुरु कदे सौंदा है, वो कदे बराजदा है। सतगुर जागता है देव, वो हमेशा जागृत है, पर देह रूपी सतगुरु सच्चे पातशाह जी वो सारा कुछ करते हैं जो आम एक मनुख करता है। मेरा सिर्फ कहने तो भाव है कि निकटवर्ती जिहड़े सेवक ने उन्ना चिर पासे नहीं जाते जिन्ना चिर देह रूपी सतगुरु जी बराज ना जान। हुण वो सिख कहता है कि जिहड़े निकटवर्ती सेवक ने उन्हां नूं पुछिया, वो दसदे ने कि करीब करीब इन्ने समय दे उत्ते असीं सतगुरां दे कोल सां, उस तो बाद सतगुरु जी बराज गए। पर देह रूपी भी कवि जी ने आख्या कि उस दिन सतगुरु जी बिराजे नहीं सन। ये वखरी गल सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने नेत्र बंद करके कोई भुलेखा पाया होवेगा। इस करके समय का अनुमान लाउंदे ने कि हो सकता है कि करीब करीब अद्धी रात होवेगी जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थों गए ने, क्योंकि उदों पहला सेवक लागे सन। को जाने गमने किस तिरते, और उस तो बाद कोई नहीं जानता कि किहड़े पासे सतगुरु सच्चे पातशाह जी चले गए।
पीछे दातू सब किछ लीन, अपने सदन पयानो कीन। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਬੜਵਾ ਤਿਨ ਤਿਆਗਣ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤ ਸੋ ਘਰ ਖਰੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਾਤੂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤ ਸੋ ਘਰ ਖਰੀ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ। ਇਸ ਕੋ ਦਾਤੂ ਲੇਵਣ ਲੱਗਿਓ, ਚੜਨ ਨਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਡਿੱਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਤੂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਾਤੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਸੋ ਚਲੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਰੂੜ ਕਰ ਆਸਣ ਲਹਿਓ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਤਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੀ ਨੇ ਅਸਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤੂ ਨੂੰ। ਚਪਲ ਤੁਰੰਗਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੀ, ਰਹੀ ਆਪ ਦੀਆ ਨਹੀਂ ਅਸਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਚਪਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਇਓ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸੋਊ, ਅਪਰ ਸੰਭਾਰ ਲਿਓ ਘਰ ਸੋਊ। ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਘੋੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਤੂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਹਣੇ ਤੁਰੰਗਣ ਬਾਰਤਾ, ਬੁੱਢੇ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਅਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤ ਦਰਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤ ਦਰਸਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਅਰੂੜਨ ਦੇਤ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੋ ਤਜ ਗਇਓ ਨਕੇਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ।
इस करके वो इस नूं छड्ड के गया है। ये पक्की गल सिद्ध हो जाती है। आवी इसको कीजै शिंगार प्रथम शनानो सुंदर वार। कहते ने लभ गया तरीका जिहड़ा मैनू चानना होया सी ना वो प्रगट हो गया कि ये जिहड़ी घोड़ी है ना यही घोड़ी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा सानू पता देवेगी। कहते ने कि घोड़ी नूं तुसीं पहलां ते सुंदर जल दे नाल इशनान करवा दिओ ते फिर कहते ने कि इस नूं चंगे तरीके दे नाल शिंगारिया जाए। धूप दीप चंदन चरचावो फूल विसाल माल पहरावो। बाबा बुढ़ा जी ने हुक्म किया है कि घोड़ी नूं नवाया जावे, उस तो बाद शिंगारिया जावे। धूप दीप चंदन वर्गियां जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दा छिड़काव किया जावे। इस तो इलावा वधिया सोहणे फुल्लां दी जिहड़ी वड्डी माला है ना वो इस घोड़ी दे गल दे विच पा दित्ती जावे। पाए बस्तनी सुंदर जीन कव का देओ मुहार नवीन। इस तो बाद घोड़ी दे उत्ते सोहनी जीन पाई जावे। जीन कहंदे ने काठी नूं। फिर उहदे उत्ते कहंदे ने बस्तनी पाई जावे। बस्तनी उस कपड़े नूं कहंदे ने जिहड़ा काठी दे उत्ते कपड़ा पाया जांदा है। फिर कहंदे ने कवका दिओ, फिर मानो कि लगाम दिओ ते जिहड़ियां वागां ने ना जिहड़ियां मुहारां ने वो नवीआं पाईआं जाण। संगत करे बेनती सारी छोड़ दे होए चले आगारी। बाबा बुढ़ा जी तरकीबां दस रहे ने कि किस तरह करना है। कहते ने कि फिर सारी संगत हाथ जोड़ के इस घोड़ी दे अगे बेनती करे कि सच्चे पातशाह जी दा दर्शन तुसीं करवा दिओ। फिर घोड़ी नूं छड्ड दित्ता जावे। घोड़ी अगे अगे जावेगी ते सारी संगत घोड़ी दे पिछे जावे। संग संगतां गमने पाछे गुर को खोज लेह एह आछे। बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने घोड़ी अगे जावेगी, नाल नाल सारियां संगतां पिछे पिछे घोड़ी दे चलदियां जाणगियां। गुर को खोज लेह ए आछे। ये जिहड़ी घोड़ी है ना सतगुरां दी ये चंगे तरीके दे नाल अपने मालक नूं स्वामी नूं लभ लैगी। भाव के सतगुरु जी इस तरीके दे नाल मिल जाणगे। बृद को बाक मान सब लीना सब शिंगार शिंगारन कीना। हुण बाबा बुढ़ा जी आश्वासन दे रहे ने, तरकीब दस रहे ने और सारी संगत उसनूं मन रही है। घोड़ी नूं नवाया गया, उस तो बाद चंगे तरीके दे नाल शिंगार दिता गया। दई छोर पुर वहर तुरंगण बहुत सुंदर जो सगरे अंगण। कहंदे ने कि उस तो बाद घोड़ी नूं छड्ड दिता गया। घोड़ी कहंदे ने कि पुरी तो बाहर चल पई है। जिहड़ी घोड़ी दे सारे जिहड़े अंग ने ना वो बहुत ज्यादा सुंदर ने। साने साने चल सहज सुभाए पीछे सगरी संगत जाए। हुण बाबा बुढ़ा जी जिहड़ी गल चाहुंदे सन उसे तरह होया। उन्हां दी अजमत भी ज़ाहर नहीं हुई। सतगुरु जी दे लभण दा जिहड़ा तरीका है ना वो भी लभ गया। घोड़ी हौली हौली अपनी मध्यम धीमी चाल दे नाल बाहर नूं चलदी जा रही है ते सारी संगत बाबा बुढ़ा जी दे समेत पिछे पिछे जा रही है। बुढ़े आदक सिख समुदाय अवलोकत बड़वा बिसमाए। बाबा बुढ़ा जी दे समेत सारे दे सारे बड़े हैरान हो रहे हैं। बाबा बुढ़ा जी ने ते चलो की हैरान होना है क्योंकि उन्होंने ते पता सी, पर यह गल जरूर हैरानी दी है कि घोड़ी कितनी सियाणी है कि वाकई ही उस पासे जा रही है जिधर सतगुरु सच्चे पातशाह जी बैठे हैं। कहते ने कि सारे सिख बाबा जी दे नाल मिल के घोड़ी दे पिछे पिछे जा रहे हैं और सारे सिख बड़े हैरान ने कि जेड़े पासे ये घोड़ी जा रही है इस पासे सवारी करके कदे भी गुरु जी दे उत्ते नहीं गए। किते हरे खा ऊंच करे कित चंचलता जोत पग धरे। किते किते जाके बहुत ज्यादा घोड़ी उच्ची धुन दे नाल हिनकदी है
ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤਕ ਦੂਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਥਿਤ ਹੋਇ ਉੱਚੈ ਕੀਨ ਹਰੇਖਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਅਜੇ ਕੋਠਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਣਕੀ। ਬੌਰ ਅਗਾਰੀ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਗਈ ਤਹਾਂ ਕੋਸ਼ਟ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਘੋੜੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਣਕ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਫਿਰ ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਤਾਹੀ, ਪੁਣ ਦਰ ਦਿਸ਼ ਗਵਣੀ ਹੋਏ ਪਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਘੋੜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਘੋੜੀ 4 ਸਫੇਰੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਫਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾ, ਪੌਣੀ ਉੱਚੇ ਹਿਨ ਨਾਟ ਸੁਨਾਵਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਣਕੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਐਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੋਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, 4 ਸਫੇਰੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਣਕ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਬਿਸਮਾਵੇ, ਇਹਾਂ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੂੰ ਦਿਸਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਵਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਆਗੇ ਜਾਵਤ, ਜਨ ਲక్ష్ਮੀ ਇਤ ਬਿਸ਼ਨ ਬਤਾਵਤ। ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਵਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਆਗੇ ਜਾਵਤ। ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
जन लक्ष्मी इत बिशन बतावत। मानो कि ये गल घोड़ी सूचित कर रही है कि जिवें लक्ष्मी दे पति विष्णु भगवान इत्थे विराजे होण, ये गल इशारा करदी है। राज श्री पहरूत खोजंती, आवे स्थल को नहीं तजंती। मानो कि घोड़ी नूं खड़ी हुई देख के ये प्रतीत हुंदा है कि जिवें सतगुरु सच्चे पातशाह जी विष्णु भगवान होण और उन्हां दी मानो कि लक्ष्मी ये धर्म पत्नी होवे ते जिन्हें अपने भगवान पति नूं मालक नूं लभ लिया, हुण नहीं अगे जांदी। कवि जी होर प्रमाण दिंदे ने कि या फिर इस तरह समझ लवो कि राज श्री परहूत खुजंती। राज श्री जिहड़ी है ना, वो मानो कि जिस तरह परहूत नूं लभ रही होवे। परहूत कहंदे ने इंद्र नूं। मानो कि जिवें इंद्र दी घर वाली, उहदा नाम है सची, जिहड़ी इंद्र दी वोटी है, घर वाली है। मानो कि जिस तरीके दे नाल घोड़ी रूप सची ने अपने पति रूप इंद्र नूं लभ लिया होवे, फिर वो अगे नहीं जांदी, इस तरह घोड़ी रुक गई। पिख बुढ़े सब को समझायो, एह कोठा किस को बनवायो। इस आश्चर्य नूं देख के बाबा बुढ़ा जी ने संगत नूं कहना शुरू किया है। कहंदे ने जरा गौर दे नाल देखो कि जिहड़ा कोठा है ना, ये किसी अजीब किस्म दे नाल बनिया होया। दर देखो नहीं पईयत याही, बड़वा रही स्थिर होए पाही। कहंदे ने संगत नूं बाबा बुढ़ा जी कि देखो अजीब किस्म दा किसी ने कोठा बनाया, ना इस कोठे नूं कोई दरवाजा है, ना इस कोठे नूं कोई बारी है, इत्थों तक कि रोशनदान भी कोई नहीं रखिया। ये बड़ा अजीब किस्म दा किसी ने कोठा बनाया होया। कहंदे ने सारे जाने देखो कोई लंघण जां आउण जाण दा रस्ता ही नहीं छड्डिया, ये किसी ने किस तरह दा कोठा बनाया। और इस तो इलावा कहंदे ने कि दूसरे पासे बड़वा रही स्थिर होए पाही। ये जिहड़ी बड़वा है, ये जिहड़ी सतगुरां दी प्यारी घोड़ी है, ये भी ते कोठे दे आण के लागे खड़ी हुई है। प्रथम परिक्रमा इसकी करी, दूर दूर चौह देश में फिरी। बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने इत्थे ही बस नहीं है कि घोड़ी ने पहला आण के इस कोठे दीयां परिक्रमा कीतियां ने, दूर दूर तक चारे पासे एक घोड़ी फिरी। शीस झुकाए बंदना ठानी, थेरे अब रही गुरु अस्थानी। कहंदे ने कि फिर इसने सिर झुका के नमस्कार कीती है और हुण इत्थे खड़ी है। बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने गोरे स्थानी, गुरु दा स्थान है, ये गुरु दी जगह है, गुरु इस कोठे दे विच ने, इसे करके घोड़ी ने सारा कुछ कीता है। तब को छड्ड के चौह देश फेरियो, दर को थेरियो निहारन करियो। ते फिर बाबा बुढ़ा जी ने चंगे तरीके दे नाल तफ्तीश करनी चाहिए। बाबा बुढ़ा जी भी घोड़ी दे वांग उस कोठे दे चार सफेरे फिरे ने ते चंगे तरीके दे नाल जदों गौर दे नाल देखिया कि जिहड़ा दरवाजा चिण दिता सी ना, उस दे सामने आण के खड़े हो गए। आपां आम करके गल जाणदे हां कि जदों किसी जगह ते पहिलां लंघण दा दरवाजा रखिया होवे ते बाद दे विच उस नूं चिणिया जावे ते वखरा ही पता लगदा है कि ये जिहड़ी चीज़ है ना, बाद दे विच चिणी गई है। अजकल दीयां गल्लां होर ने कि बाहरों पलस्तर कर दिता जांदा, पता नहीं लगदा, पर उदों कच्चियां इट्टां दीयां कंधां हुंदियां सन। लिंबड़ा उत्थे किन्ने सी जिन्हों सतगुरां ने बंद कीता सी। इस करके साफ रूप दे विच पता लग गया कि इत्थे पहलां दरवाजा सी जिन्हों बाद दे विच बंद कर दिता गया। बाबा बुढ़ा जी ने देख लिया। अखर लिखे देख कर कहियो, सब आवो एक पता सुलहियो। पर की देखते ने दरवाजे वाले पासे कि उत्थे गुरमुखी दे अखर लिखे हुए ने। जदों गुरमुखी दे अखर लिखे हुए देखे बाबा बुढ़ा जी ने ते सारी संगत नूं पुकार के कहंदे ने सब आवो एक पता सुलहियो, सारे जाने मेरे लागे आ जाओ, वेखो कहंदे ने कि सतगुरां दा एक पता लिखिया होया मिल गया। गुरु हाथ की लिखत दखीजै, मैं अब पठ हो सर्ब सुनीजै।
गुरमुखी दे अखर लिखे हुए ने। बाबा बुढ़ा जी संगत नूं कहंदे ने कि ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी हस्त लिखत है। जिस तरह के कल ते परसों 2 दिन इस जगह के उत्ते दोवें पासे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दी हस्त लिखत लिखी हुई सी। लिखिया होया सी कि सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपनी हस्त लिखत दे नाल जो उपदेश दिता होया ना वो इस दे उत्ते अंकित किया गया। भाव के हथ की लिखाई सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की हथ की लिखाई लिखी हुई सी। अखर कुछ लिखे हुए सन। हुण कच्चा कोठा सी, हो सकता है कि किसी तिखी चीज़ दे नाल उकरिया होवेगा, चंगे तरीके दे नाल वो छेती दिसदा भी नहीं है। पर बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने गुरमुखी दे अखर लिखे हुए ने और ये सतगुरां दी हस्त लिखत है, मैं पछाणदा हाँ। इस करके हुण मैं पढ़न दा यत्न करांगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने की फरमान लिखिया होया। मैं अब पठों सर्व सुनी जाए, कहंदे ने मैं पढ़दा ते तुसीं सारे जाने सुनो। गाए ताए तिस देखियो जाए, पाठे अखर सो बृद सुनाए। सारी संगत दौड़ के बाबा बुढ़ा जी दे कोल जा पहुंची है। कहंदे ने कि फिर वो जिहड़े गुरमुखी दे अखर लिखे हुए ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र हस्त कमलों के नाल उन्हां नूं पढ़ना शुरू किया है बाबा बुढ़ा जी ने। और उहदे उत्ते की लिखिया होया है, आए इहां दर पार जो हम नहीं गुरु सिख नहीं सो। और उहदे उत्ते लिखिया ये होया कि जेड़ा इत्थे आवेगा और इस दर नूं दरवाजे नूं पाड़ेगा, भाव के इट्टां पुट के खोलेगा, हम नहीं गुरु, असीं ओहदे गुरु नहीं है, सिख नहीं सो। और जेड़ा इस तरह करेगा वो साडा सिख भी नहीं। हालत पलत में नहीं सहाई, जो आयस को देह मिटाई। सिर्फ इत्थे ही बस नहीं है कि सतगुरां ने इन्ना लिखिया है कि जेड़ा इस नूं खोलेगा वो साडा सिख नहीं है ते असीं उसदे गुरु नहीं है। इस तो अगली गल भी लिखी है कि हलत दे विच ते पलत दे विच असीं उहदे सहायक नहीं होवांगे। याद रखण दी लोड़ है, हलत कहा जांदा है इस दुनिया नूं और पलत कहा जाता है परलोक नूं, दूसरे लोक नूं जिथे जाना है। कहंदे ने कि असीं उस दे हलत पलत दे विच सहाई नहीं होवांगे और जेड़ा इस नूं खंडन कर देगा, साडे हुकम नूं मेटेगा, वो वड्डा गुनाहगार होवे। सुण संगत सगरी बिसमानी, के महू कही जाए नहीं बानी। सुन के संगत सारी दी सारी बहुत ज्यादा हैरान हुई है। हुण किसे तो कुछ कहा नहीं जाता। पहला तो इन्ने दिनां दे गुरु नूं लभण दा यतन करदे सन कि किसी तरह गुरु लभ पवे, पर हुण सारिआं नूं यकीन हो गया कि गुरु जी कोठे दे अंदर बैठे हुए ने। पर कहंदे ने होर वड्डी औखियाई दी गल है कि गुरु लभण दे नाल भी गुरु दा मिलाप नहीं हो सकदा, गुरु दा दर्शन नहीं हो सकदा, क्योंकि सतगुरां ने एक शर्त ही अजीब किस्म दी ला दित्ती है। ऐसे अखर लिख दिते ने जिन्हां अखरां दी उलंघना नहीं की जा सकती, क्योंकि गुरु दे लिखे हुए अखर गुरु दा हुक्म ने और हुक्म दी अदूली नहीं हो सकती। हुक्म दी ना फरमानी कोई नहीं कर सकता। इस करके संगत हुण बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही है। आन गुरु की उलंघ न सकई, खरे परस पर मुख को तकही। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि गुरु की जिहड़ी आन है, जिहड़ी उन्हां दी प्रतिज्ञा है, या कह लो कि उन्हां दी जिहड़ी मर्यादा है, उसनूं कोई भी अलंघ नहीं सकता। खड़े होके एक दूजे दे वल देखते ने कि हुण की करिए। जानी जाए जुगत नहीं कोई, जिस ते दरस गुरु को होई। हुण किसे दे कोल ऐसी जुगती नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है कि जिहड़ी जुगती नूं या तरीके नूं अपना के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा वो दर्शन कर लैण, क्योंकि साफ लिखिया होया सतगुरां ने कि जिहड़ा भी दरवाजे नूं खोलेगा वो वड्डा गुनाही होवेगा, वो साडा सिख नहीं है, असीं उस दे गुरु नहीं है। और जिहड़ा खोलेगा ना ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ परलोक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ नहीं बनना। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਲੰਘੇ। चिंत मान है कर तब सारे,
शरण वृद्ध की बाक उचारे। सारी संगत चिंतावान हो गई है और उस वेले फिर अखीरी हथियार फिर वरत्या संगत ने। और अखीरला जिहड़ा चारा है, अखीरला जिहड़ा हथियार है, वो लभदा है बाबा बुढ़ा। जेकर कोई जंग लड़िया जा रहा होवे तीरां दे नाल, धनुष दे नाल, ते उस दे विच ब्रह्मा जी दे वल्लों दिता होया जिहड़ा ब्रह्मास्त्र शस्त्र हुंदा ना, फिर अखीर दे विच जदों सारे तीर असफल हो जाण ते फिर ब्रह्मास्त्र छड्डिया जांदा है, वो कदे असफल नहीं हुंदा। इसे तरीके दे नाल मानो कि जदों सारे संगत दे चारे निसफल हो जांदे ने ते फिर बाबा बुढ़ा जी उन्हां दे वास्ते ब्रह्मास्त्र हुंदे ने, सारियां तो अखीरला हथियार हुंदे ने। हुण जदों गुरु जी ते लभ गए, कोठा भी लभ गया जिहदे विच बैठे होए ने, पर बाहर जिहड़ी आन लिखी हुई है उन्होंने कोई लंघ नहीं सकता। फिर सारियां ने हथ जोड़ के एक बार फिर तो बाबा बुढ़ा जी के चरणों दे विच अर्ज की। कहंदे ने ये कौतक सब आप दिखाए, तुम बिन किस ते होवै ना उपाय। सारी संगत बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदी आ कि ये जिहड़े सारे कौतक ने कि सतगुरां दा लभना, घोड़ी नूं शंगारना, ये सारा कुछ जो कुछ होया है ना, ये तुहाडे करतब ने, तुहाडे कहे दे अनुसार चले आ ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे लागे पहुंच गए। पर कहंदे ने तुम बिन किस ते होवै ना उपाय, तुहाडे तो बगैर इस तरह का उपाय होर कोई कर नहीं सी सकदा। सब संगत पर करुणा करिए, आप जतन कर गुरु दिखरिए। जिस तरह इन्ना यतन करके तुसी सतगुरां दे कोल लै आए हो सारी संगत नूं, किरपा करके हुण एक बारी होर संगत दे उत्ते करुणा करो, किरपा करो, दया करो, मेहरबानी करो। आप जतन कर गुरु दिखाइए। तुसी कोई यतन करो, कोई जुगती लड़ाओ ते गुरु दा दर्शन सारी संगत नूं हो सके। सुन विचार बुढ़े तब कीनस, सिखियन पर करुणा रस पीनस। बाबा बुढ़ा जी ने संगत की बेनती नूं सुनिया ते फिर बेनती दे उत्ते विचार कीता। सिखण पर करुणा रस पीनस, मानो कि सिखां दे उत्ते करुणा दा जिहड़ा रस है ना, वो पाया है बाबा जी। चित वियो गुरु ने बचन उचारा, हो है दोष जे खोलें द्वारा। चितवना कीती है, सोचिया है बाबा जी ने कि गुरु जी ने लिखिया होया अपने हस्त कमलों दे नाल कि जिहड़ा इस दरवाजे नूं खोलेगा ना, वो गुनाही है, वो मेरा सिख नहीं है, मैं उसका गुरु नहीं है। पर कहंदे ने कि लिखिया यह होया है कि इस दरवाजे बंद किए हुए नूं नहीं खोलना। अपर थान को पार न करो, तहां नहीं यह दोष निहरो। किरपा हुंदी है, सारे सिखां दे मन दे विच यह विचार नहीं आया जिहड़ा विचार इस वेले आया बाबा बुढ़ा जी दे मन दे विच, क्योंकि गुरु जी ने लिखिया होया है कि इस दरवाजे नूं जिहड़ा खोलेगा ना, वो साडा सिख नहीं है, असीं उस दे गुरु नहीं है। हुण बाबा जी ने कुंडी लभ लई है कि सतगुरां ने सिर्फ दरवाजे की गल कीती है। कहंदे ने कि जे दरवाजे नूं खोलांगे जिहड़ा बाद दे विच बंद कीता होया तां दोष लगेगा, तां गुरु दा बचन वारद होवेगा। जे कोठे नूं किसी होर जगह तो पाड़ लिया जावे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾੜ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੌੜਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਠਾਨ, ਸਭ ਅਪਰਾਧ ਛਿਮੈ ਹਿਤ ਜਨ। बाबा जी के मन दे विच दो विचार आए ने। पहला विचार यह आया है कि जे दरवाजे नूं छड्ड के पिछले पासियों दी जाके मैं सन लावांगा इस कोठे नूं ते दोष नहीं होवेगा, सतगुरां दे लिखे हुए बचन की हुक्म अदूली नहीं होवेगी। ते दूसरी गल ये आई है कि जे मान लो फिर भी सतगुरां ने दोष समझिया कि ये नहीं सी करना चाहिए, ते फिर की है, साडा की बिगड़ेगा। असीं सतगुरां दे चरनां दे विच डेग के माफ़ी मंग लवांगे, अपने कीते हुए अपराध नूं खिमा करवा लवांगे। हित जान है ते मैनूं लगदा है कि गुरु जी मेरे प्रेम नूं जाण के कदे भी गुस्से नहीं होणगे।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस गल नूं समझणगे कि संगत दे हित दे वास्ते बाबा बुढ़ा जी ने यह कार्य किया है, ते जे मेरा अपराध भी सतगुरां ने मन लिया तो फिर मैनू माफ जरूर कर देणगे। इस करके कोई गुनाह वाली गल नहीं है जे पिछले पासियों दी पाड़ ला लिया जाए। हृदय ध्यान कर बंधन कीनस, कोशट को पिछली दिस चीनस। हिरदे दे विच बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ध्यान किया है, नमस्कार की है, ते फिर उस कोठे दे पिछले पासे चले गए। तहां जाए कर ईंट उखेरी, तीछण लोह संग तिस बेरी। पिछले पासे कोठे दे जाके फिर तिखी लोहे दी सब्बड़ जां होर कोई चीज लैके उन्हें पहला एक इट पुट्टी है उस जगह दे तो। अंगारी करी तह परवशन जेती, संगत देखत आश्चर्य सेती। पहला एक इट पुट्टी है, फिर दो, फिर चार, फिर 5, 7। इसे तरह करदियां करदियां बाबा बुढ़ा जी ने पाड़ ला लिया है उस कोठे नूं। मानो कि इन्ना क वो रस्ता बना लिया जिहदे विच एक आदमी आसानी दे नाल प्रवेश कर जावे। संगत सारी देख रही है और बहुत ज्यादा हैरान हो रही है। पश्चिम दिश में कोशट द्वारा, पूरब दिशा पार को पारा। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि उस कोठे का जिहड़ा दरवाजा सी ना असल दे विच वो पश्चिम की दिशा दे विच सी, जिन्हों के बाद दे विच सतगुरां ने अपने हत्थां दे नाल बंद कर दिता सी। पर बाबा बुढ़ा जी ने पश्चिम की दिशा नूं छड्डिया, पूरब वाले पासे जाके पाड़ ला लिया है, सन ला ली। अंतर तीरज धार परवेशा, पिखे गुरु तब मनो महेशा। अंदर वड़ गए ने बाबा बुढ़ा जी बड़े सहज दे नाल जाके कहंदे ने कि धीरे नूं धारण करके फिर अगे खड़े होए ने। की देखते ने बाबा बुढ़ा जी कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी समाधि लीन ने, जिन्हां नूं आसे पासे की हो रहा है कोई पता नहीं है। कवि जी कहते ने इस तरह प्रतीत होंदा है कि जिवें महेश ने शिव जी ने समाधि लाई हो। आसन लाए समाध या गादा, ब्रह्म रूप एक अचल या बादा। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आसन लाया होया समाधि दे विच, अगाध समाधि दे विच लीन ने, ब्रह्म दे रूप दे विच जुड़े होए ने। अचल है जिन्हां दी बिरती अचल है, जिहड़ी कदे भी चलाएमान नहीं है, वो बिरती भी अचल है। हुण समाधि विच लीन ने इस करके शरीर भी अचल है, बिल्कुल इसे तरह। आंग अडोल टिके जग स्वामी, कोट बरख जिम शिव निष्कामी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी प्रमाण देंदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सारे जिहड़े अंग ने इस तरह अडोल ने, एक जगह दे उत्ते टिके हुए ने, मानो कि जिस तरह करोड़ां वरियां दी समाधि दे विच लीन होवे शिवजी भगवान, इस तरह प्रतीत हुंदा। पादे अरबिंद बांधना तारी, कर स्पर्श कर थिरियो अगारी। पहला बाबा बुढ़ा जी ने दूरों ही नमस्कार कीती है, मत्था टेकिया है, पर सतगुरु जी समाधि लेने उन्हां नूं कुछ पता नहीं की हो रहा। पर फिर कहते ने कि हत्थां दा स्पर्श करके चरणां दे नाल फिर बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार कीती है। छुवतन हाथ समाध बिराम, खुले बेलोचन कृपा सो धाम। जदों हथ लाया, हत्थां दा स्पर्श कीता चरणां दे नाल, ते फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी समाधि खुली है, और समाधि खुलण दे नाल नाल सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े नेत्र सन वो भी कहंदे ने कि खुल गए ने। इस तरीके दे नाल बाबा बुढ़ा जी नूं देखिया सतगुरां ने नेत्र खोल के, और बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरां दा दीदारा कीता। अजे संगत नूं दर्शन करन दी जिहड़ी देरी है, ते देरी है एक कल दे विच, क्योंकि समय दी समाप्ति हो चुकी है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा कि किस तरीके दे नाल फिर सारी संगत नूं
सतगुਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।